बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है वो निकाह कैसा होगा जो न जमीन पर होगा न आसमान के नीचे बल्कि जन्नत की रोशनियों में? क्या वहां भी दिल धड़केंगे? क्या वहां भी मोहब्बत का इजहार होगा या सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जन्नत में हमें वही शरीकी हयात मिलेगा जिससे हम दुनिया में मोहब्बत करते थे? ये वो राज है जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप उठता है और आंखें उम्मीद से भर जाती हैं। जन्नत, वो मकाम जहां न कोई गम होगा न जदाई, जहां हर ख्वाहिश सिर्फ एक इरादे से पूरी होगी। लेकिन जन्नत की सबसे खूबसूरत नामतों में से एक निकाह भी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और हम उन्हें पाकीज़ा बीवियों से मिला देंगे। ये आयत एक दरवाजा खोलती है एक ऐसी दुनिया का जहां रिश्ते दुनिया जैसे नहीं होंगे। हजरत अबू हरीरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मोमिन की बीवियों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ एक सवाल जन्म लेता है, क्या ये सिर्फ तादाद की बात है या उसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? तसव्वुर करें, आप जन्नत के एक बाग में दाखिल होते हैं, हर तरफ हरियाली, ऐसे दरख्त जिनके साए में सदियों का सुकून हो। आपके दिल में एक ख्वाहिश जागती है, मेरा शरीकी हयात कहाँ है? और फिर एक लम्हा आता है, सामने से एक नूरानी हस्ती आती है, ऐसी खूबसूरती जो दुनिया में कभी देखी ना गई हो। ये कोई आम मुलाकात नहीं, ये जन्नत का निकाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की एक औरत जमीन पर झांक ले तो जमीन व आसमान के दरमियान हर चीज रोशन हो जाए। ये खूबसूरती, ये पाकीज़गी, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि जन्नत में हर चीज कामिल होगी। लेकिन यहाँ एक और राज है, जन्नत में न कोई हसद होगा, न दिलों में कीना, न किसी को किसी से शिकायत। कुरान कहता है, और हम उनके सीनों से हर कीना निकाल देंगे। तो फिर निकाह कैसा होगा? क्या वहां भी दुनिया की तरह आजमाइशें होंगी या सिर्फ सुकून और दायमी मोहब्बत? यही वो सवाल है। जन्नत का निकाह एक ऐसा बंधन होगा जो न टूटेगा, न खत्म होगा, न वहां तलाक होगी, न नाराजगी, न गलत फहमियां। हर लम्हा मोहब्बत में इजाफा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती मर्द को इतनी कुव्वत दी जाएगी कि वो 100 आदमियों जितनी ताकत रखेगा। ये सिर्फ जिस्मानी ताकत की बात नहीं, ये इस मुकम्मल निजाम की तरफ इशारा है जहां हर चीज कामिल, मुतवाजिन और पाक होगी। जन्नत में शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम होगा। लेकिन ये इनाम हर किसी को नहीं मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया में अपने रिश्तों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निभाते हैं, जो सब्र करते हैं, जो वफा करते हैं, जो हलाल मोहब्बत को तरजीह देते हैं। तो आज हमें सोचना होगा, क्या हम ऐसे बन रहे हैं कि जन्नत में हमें ये नामत मिल सके? अगर हाँ तो खुशखबरी है, और अगर नहीं तो अभी वक्त है। क्या होगा अगर जन्नत के दरवाजे खुलें और आपकी नजर किसी ऐसे चेहरे पर पड़े जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते थे? क्या वही रिश्ता दोबारा जिंदा होगा या सब कुछ बदल चुका होगा? और अगर दुनिया में रिश्ता कामयाब ना हो सका हो तो क्या जन्नत में भी वही अंजाम होगा? ये सवाल हर इस दिल में उठता है जो मोहब्बत को समझता है। जन्नत जहां हर अधूरी ख्वाहिश मुकम्मल होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या दुनिया के मियाँ बीवी जन्नत में भी इकट्ठे होंगे? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वो और उनकी बीवियां जन्नत में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। ये आयत एक झलक देती है कि दुनिया के रिश्ते अगर ईमान और नेकी के साथ हों तो जन्नत में भी कायम रह सकते हैं। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। तसव्वुर करें, एक औरत जिसने दुनिया में अपने शोहर के साथ जिंदगी गुजारी, मुश्किलें भी आएं, आजमाइशें भी, कभी आंसू कभी सब्र, वो दोनों दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। वक्त गुजरता है, क़ियामत कायम होती है, हिसाब किताब मुकम्मल होता है और फिर जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। वो औरत दाखिल होती है, दिल में एक सवाल लिए, क्या मैं उसे दोबारा देखूंगी? अचानक सामने एक नूरानी चेहरा जाहिर होता है, वही शख्स, मगर अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत, बेऐब, बेनक्स। ये सिर्फ मुलाकात नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत का शौहर दुनिया में उससे अच्छा बर्ताव करता था तो वो जन्नत में उसी का होगा। लेकिन यहाँ एक नाजुक हकीकत भी है, अगर दुनिया में रिश्ता जुल्म, तकलीफ और नाफरमानी पर मबनी हो तो जन्नत में वही रिश्ता जरूरी नहीं कि कायम रहे। यही वो लम्हा है जहाँ इंसाफ मुकम्मल होता है। जन्नत में किसी पर जुल्म नहीं होगा, न किसी को जबरदस्ती किसी के साथ रखा जाएगा। हर इंसान को वही मिलेगा जो उसके दिल के लिए बेहतरीन होगा। अगर एक औरत के कई शौहर रहे हों तो हदीस में आता है वो इस शौहर के साथ होगी जो सबसे बेहतर अखलाक वाला था।
और अगर कोई औरत दुनिया में अकेली रही हो या उसका शौहर जन्नत में ना हो तो अल्लाह ताला उसे ऐसा शरीक अता फरमाएगा जो उसके दिल को मुकम्मल सुकून दे। ये है जन्नत का इंसाफ और उसकी खूबसूरती। दुनिया के रिश्ते सिर्फ वक्ती नहीं हैं, ये जन्नत तक साथ जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए हों। मोहब्बत हो मगर हलाल तरीके से, रिश्ता हो मगर इंसाफ और नरमी के साथ, क्योंकि जन्नत में सिर्फ वही रिश्ते जिंदा रहेंगे जो पाकीज़ा होंगे। तो आज खुद से सवाल करें, क्या हमारा रिश्ता जन्नत तक जाने के काबिल है? क्या आप जानते हैं जन्नत में एक ऐसा हुस्न होगा जिसे देखकर आंखें हैरान रह जाएंगी और दिल की धड़कन बदल जाएगी। लेकिन सवाल यह है, वो हुस्न किसका होगा? हूरैन का या जन्नत की मोमिन औरतों का? और सबसे बड़ा राज, क्या दुनिया की नेक औरतें हूरैन से भी अफजल होंगी? ये वो हकीकत है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जन्नत सिर्फ नेमतों की जगह नहीं बल्कि हुस्न, मोहब्बत और कमाल की इंतहा है। कुरान और सहीह अहादीस में हूरैन का जिक्र आया है, लेकिन साथ ही ये भी इशारा मिलता है कि जन्नत की मोमिन औरतों का मकाम इससे भी बुलंद होगा। ये बात इंसान के दिल में एक नया सवाल पैदा करती है, क्या जन्नत में मुकाबला होगा या सब कुछ मुकम्मल सुकून और बढ़तरी के निज़ाम पर होगा? तसव्वुर करें, जन्नत का एक अजीम महल जिसकी दीवारें रोशनी से बनी हुई हैं और जिसके दरवाजे सुकून से खुलते हैं। इस महल में एक मोमिन औरत दाखिल होती है। वो दुनिया में सादा थी, पर्दा करने वाली, साबर, शाकिर। उसकी जिंदगी में दुख भी थे मगर ईमान कभी कमजोर ना हुआ। जब वो अंदर दाखिल होती है तो उसके लिए एक ऐसा इनाम तैयार है जिसका तसव्वुर भी दुनिया में नहीं किया जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की औरत जमीन पर जा निकले तो जमीन व आसमान के दरमियान सब कुछ रोशन हो जाए। अब तसव्वुर करें, अगर एक हूरे ऐन की झलक ये असर रखती है तो फिर मोमिन औरत का मकाम क्या होगा? उलमा ने बयान किया है कि जन्नत की मोमिन औरतों को ऐसी खूबसूरती, इज्जत और मकाम दिया जाएगा जो किसी और मखलूक के मुकाबले में बुलंद होगा। लेकिन यहाँ असल बात हुस्न की नहीं, असल बात रिज़ाए इलाही की है। जन्नत में हुस्न किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होगा, न ही वहाँ कोई हसद होगा, न मुआजना। हर एक को उसके ईमान, सब्र और अमल के मुताबिक मकाम मिलेगा। कुरान कहता है, और हम उनके दिलों से हर किस्म का बग़द निकाल देंगे, यानी न कोई जलन, न कोई मुकाबला, सिर्फ सुकून। और यही जन्नत की सबसे बड़ी हकीकत है। वहाँ खूबसूरती भी इबादत बन जाएगी और मोहब्बत भी पाकीज़गी में बदल जाएगी। जन्नत में न कोई कमतर होगा, न कोई बढ़तर हसद के मानी में। हर शख्स को वो मिलेगा जो उसके लिए सबसे बेहतरीन होगा। हूरे ऐन, मोमिन औरतें और जन्नत के तमाम रिश्ते सब अल्लाह की रहमत का हिस्सा होंगे। असल कामयाबी हुस्न नहीं, असल कामयाबी ईमान और अमल है। तो आज सोचें, क्या हम इस मकाम के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या जन्नत में भी कबूल है कहा जाएगा या वहाँ निकाह का कोई और ही अंदाज होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जन्नत में किसी को रिश्ता कबूल करने पर मजबूर किया जाएगा या हर ताल्लुक दिल की मुकम्मल रिजा से कायम होगा? ये वो राज है जो जन्नत के निज़ाम मोहब्बत को दुनिया से बिल्कुल अलग बना देता है। दुनिया में निकाह गवाहों, इजाब व कबूल और जिम्मेदारियों के साथ होता है, लेकिन जन्नत दुनिया का तसलसल नहीं बल्कि इससे कहीं बुलंद हकीकत है। कुरान हमें बताता है कि जन्नत में हर चीज़ पाकीज़गी और रिज़ा पर कायम होगी। अल्लाह ताला फरमाता है, उनके दिलों से हर किस्म का कीना निकाल दिया जाएगा। जब दिल ही साफ हो जाएं तो ताल्लुकात भी कामिल हो जाते हैं। तसव्वुर करें, जन्नत का एक अजीम अलशान दरबार जिसके सितून नूर से बने हैं और फजा में एक अजीब सा सुकून है। फरिश्ते कितारों में खड़े हैं और एक ऐलान होता है, आज एक नया रिश्ता कायम होने वाला है। लेकिन ये दुनिया जैसा निकाह नहीं। यहाँ न वकील हैं, न गवाह, न किसी किस्म की जबरदस्ती, बस दिल की मुकम्मल रिजा। एक मोमिन मर्द और उसके सामने एक पाकीज़ा मोमना, या वही दुनिया का रिश्ता जिसे अल्लाह ने दोबारा जोड़ दिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर शख्स को उसकी नीयत और अमल के मुताबिक नेमतें दी जाएंगी। यहाँ कबूलियत ज़बान से नहीं बल्कि दिल के सुकून से होगी। एक लम्हे में दिल को यकीन हो जाएगा कि यही वो ताल्लुक है जो हमेशा रहेगा, और फिर अल्लाह की तरफ से रहमत का ऐलान होता है और वो रिश्ता हमेशा के लिए कायम हो जाता है। जन्नत में सबसे बड़ी तब्दीली यही होगी कि वहाँ दिलों में कोई ज़द नहीं होगी, न इनकार, न ज़बरदस्ती, न खौफ। हर रिश्ता एक मुकम्मल रिजा और इत्मीनान के साथ होगा। कुरान का उसूल यहाँ मुकम्मल नजर आता है।
वहां न कोई लोगों बात होगी, न गुनाह, यानी हर ताल्लुक पाक होगा, हर रिश्ता साफ होगा। और यही जन्नत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जन्नत का निकाह दुनिया के निकाह से कहीं ज्यादा आसान, लेकिन कहीं ज्यादा पाकीज़ा होगा। वहां मोहब्बत इम्तिहान नहीं होगी, वहां मोहब्बत इनाम होगी। लेकिन ये इनाम इन लोगों के लिए है जो दुनिया में अपने दिल को पाक रखते हैं, जो हलाल रास्ता अपनाते हैं और अल्लाह की रज़ा को तरजीह देते हैं। तो आज खुद से सवाल करें, क्या हमारा दिल इस काबिल है कि वहां के रिश्तों की पाकीज़गी बर्दाश्त कर सके? क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी जिंदगी जिसमें न झगड़ा हो, न नाराजगी, न खामोशी की तकलीफ, एक ऐसा घर जहां हर सुबह मोहब्बत से शुरू हो और हर रात सुकून पर खत्म हो? लेकिन सवाल ये है, क्या जन्नत में मियाँ बीवी की जिंदगी भी रोजमर्रा होगी, या वहां हर लम्हा एक नया हैरत अंगेज तजर्बा होगा? जन्नत सिर्फ एक मकाम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी है। कुरान हमें बताता है कि जन्नती लोग अपने अहल व अयाल के साथ खुशी और सुकून में होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, हम अहले ईमान को उनकी औलाद और अहल के साथ मिला देंगे। ये आयत हमें बताती है कि रिश्ते खत्म नहीं होंगे, बल्कि मुकम्मल हो जाएंगे। तसव्वुर करें, एक घर, लेकिन ऐसा घर जो दुनिया में कभी देखा नहीं गया। दीवारें नूर की, फर्श नर्म रोशनी का, और हवा में एक अजीब सी खुशबू जो दिल को सुकून दे। उस घर में एक मियाँ बीवी दाखिल होते हैं। वो दुनिया में साथ थे, लेकिन वहां मुश्किलात थीं, कभी गुर्बत, कभी सब्र, कभी आंसू। अब सब कुछ बदल चुका है। न थकन है, न जिम्मेदारी का बोझ, न वक्त की कैद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में इंसान को वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेगा। यहाँ जिंदगी एक मुसलसल खुशी है। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बैठे हैं, लेकिन वहाँ बैठना भी सुकून है, खामोशी भी इबादत है, और गुफ्तगू भी नूर है। न किसी बात पर नाराजगी, न दिल में कोई शकवा, बस मुकम्मल इत्मीनान। जन्नत में सबसे बड़ी नामत वक्त नहीं होगा, बल्कि हमेशा रहने वाला सुकून होगा। न रोजगार का दबाव, न दुनिया की परेशानियां, न बीमारी, न कमजोरी। कुरान कहता है वो वहां हमेशा रहेंगे। न इन पर कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। यही वो हकीकत है जो जन्नती जिंदगी को दुनिया से बिल्कुल अलग बना देती है। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत की इंतहा पर होगा, लेकिन उसमें कभी कमी नहीं आएगी, बल्कि हर लम्हा और बढ़ता जाएगा। जन्नत में शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक मुकम्मल सुकून वाली जिंदगी होगी, जहां न लफ्ज अलविदा होगा, न आंसू, न दौरी। लेकिन ये नामत हर किसी के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया में सब्र करते हैं, अपने रिश्तों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निभाते हैं और दिल को पाक रखते हैं। तो आज सोचें, क्या हमारी रोजमर्रा जिंदगी इस जन्नती जिंदगी की तैयारी बन रही है? एक आखिरी सवाल जो इस पूरे सफर को मुकम्मल कर देता है, क्या जन्नत में शादी का कोई आखिरी लम्हा होगा, या वहां हर चीज हमेशा के लिए शुरू ही रहेगी? और सबसे बड़ा राज, जब सब रिश्ते मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर असल खुशी किस चीज में होगी? ये वो हकीकत है जो जन्नत के हर राज को खोल देती है। जन्नत जहां न आगाज का खौफ है, न इख्तिताम का दर्द। यहाँ हर नामत हमेशा के लिए है और हर रिश्ता मुकम्मल सुकून के साथ कायम रहता है। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है वो उसमें हमेशा रहेंगे। यही लफ्ज हमेशा जन्नत की सबसे बड़ी हकीकत है। तसव्वुर करें, जन्नत का सबसे अजीम लम्हा, हर तरफ नूर ही नूर है। फरिश्ते खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं और आसमान से रहमत की बारिश हो रही है। मियाँ बीवी या वो जोड़े जिन्हें अल्लाह ने इकट्ठा किया, एक दूसरे के सामने बैठे हैं, लेकिन इस बार कोई सवाल नहीं, कोई इंतजार नहीं, कोई खौफ नहीं, सिर्फ एक एहसास। हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में वो कुछ होगा जो ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना दिल में ख्याल आया। यहाँ मोहब्बत किसी कमी की वजह से नहीं होगी, बल्कि कमाल की वजह से होगी। और फिर एक ऐलान होता है, ये तुम्हारी आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि तुम्हारी हमेशा की जिंदगी है। जन्नत में सबसे बड़ी हकीकत यह है कि वहां अख्तिताम नाम की कोई चीज नहीं। न शादी खत्म होगी, न मोहब्बत कम होगी, न वक्त खत्म होगा। हर चीज हमेशा बढ़ती रहेगी। कुरान कहता है, अल्लाह की रिजा सबसे बड़ी है, यानी असल खुशी रिश्तों में नहीं, बल्कि अल्लाह की रिजा में है। जब अल्लाह राजी हो जाए तो जन्नत के तमाम रिश्ते एक दायमी सुकून बन जाते हैं। जन्नत में शादी एक रिश्ता नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अब्दी इनाम है। ये वो जगह है जहां न जुदाई है, न कमी, न गम। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इन लोगों के लिए है जो दुनिया में अल्लाह के लिए जीते हैं, जो सब्र करते हैं, जो माफ करते हैं
और जो अपने दिल को पाक रखते हैं। तो आखिर में सवाल ये है, क्या हम उस अब्दी खुशी के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये दुनिया सिर्फ एक रास्ता है और असल मंजिल जन्नत है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।